भाई, शी इज द लकी वन। वैसे भाई, मेरे कंपैरिजन में व्हाट टू डू, मॉम की पसंद है। राजीव सर क्या सोचेंगे जब उनको पता चलेगा कि विहान के रिश्ते के बावजूद हमने उनसे प्यार किया। वैसे आप बताइए, आपको कैसी लगी? जस्ट अ सेकंड विहान, पहले मुझे कुछ कहना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, तुम भी ना एकदम पागल हो, स्टूपिड एकदम। आज एक बार में सारा कंफ्यूजन, सारी बातें, सारी टेंशन, सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्यों? मुझे कुछ भी बोलने से रोका क्यों रचना? रचना, क्या बताती तुम कुंचन? यही ना कि विहान की मंगेतर तुम नहीं बल्कि हम हैं। रचना गर्ग, जिसे उसके भाई से प्यार है, जो उसे जाकर भी भुला नहीं पा रही है। इस सब का सामना करना, वो भी राजीव सर के सामने, हमारे लिए कितना मुश्किल था। कभी सोचा है? मन तो कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, इतना दूर कुंचन, क्या कभी वापस ना आ पाए। तो हमारे साथ ही क्यों होना था? रिलैक्स रचना, मैं समझ सकती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे कैसे बढ़े कुंचन? हमारी किस्मत हमें राजीव सर से दूर नहीं बल्कि उनकी और पास लेती जा रही है, जिसे हम भुलाना चाहते हैं। अब उसे हम रोज देखेंगे जेठ की रूप में। कुंचन, घर वापस चलते। चावल में से कंकड़ तो निकल जाएगा, पर एक गुंजन नाम का घुन ना पता नहीं कब निकलेगा हमारी जिंदगी से। चलो अच्छा है, आकाश जी से बात भी हो गई। अब जल्द से जल्द मयंक और गुंजन की सगाई करवा देते हैं। शैल, हमें तो लगता है और कुछ न करके इन दोनों की शादी ही कर देनी चाहिए। शादी? पर जेठ जी, गुंजन के पापा को तैयारी का कुछ समय तो देना चाहिए ना। और फिर अपना मयंक, उसका फाइनल ईयर बाकी है, पढ़ाई के बाद ही ठीक रहेगा। अरे वाह, चारू के वक्त तो इतनी समझदारी की बातें नहीं सूझी थी तुम्हें बहू। जी जी, हम तो तभी भी वही चाहते थे, पर चारू के मम्मी पापा वो पीछे ही पड़ गए थे, तो हम क्या कर सकते थे। सीमा, तुम्हारी क्या राय है? जी, जैसा आप ठीक समझे। लो, आ गई दोनों परियां। बेटा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। क्या? तुम्हारी सगाई के लिए तुम्हारे पापा आने वाले हैं। सच? अभी अभी तुम्हारी सगाई की तैयारियों की बातें चल रही थी। बेटा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, बेझिझक मांग लेना। कैसे कपड़े, कैसे गहने, हमारी गुंजन की सगाई में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो।
जो नहीं चाहते थे ना वही हो रहा है। हम तो हाथ मलते रह गए। दीदी, अगर चारू और मयंक की सगाई टूट सकती है तो गुंजन और मयंक की क्यों नहीं? आप चिंता मत कीजिए, इस बार हमारा निशाना नहीं चुकने वाला, सब कुछ काबू में रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। I love you, sir. I love you very much. और ये मेरे भाई, माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर राजीव अग्रवाल। रचना, क्या सोच रही हो बेटा ऐसे मुंह लटका के? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। कितने दिन हो गए अपनी मम्मी के हाथों से तेल की मालिश करवाए हुए? चलो अच्छे से चंपी कर देते हैं, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द उलंच हो जाएगा। आ जाओ। नहीं मम्मी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। परेशान? भूल गई तुम? बचपन में घंटों हमारे हाथों से तेल की मालिश करवाती थी। अब कहती हो परेशानी होगी। आ जाओ, आओ। मम्मी, आपसे एक बात पूछे? पूछो बेटा। ऐसा क्यों है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे भविष्य के लिए क्या भला है और कौन सी चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए, और वही चीज वो हमें देते हैं, समझे? लेकिन कभी कभी एटलीस्ट हमारी कोई खास विश तो पूरी कर सकते हैं ना? बेटा, अगर बेचारे भगवान ऐसा करने लगे ना तो सब जगह उथल पुथल हो जाएगा। अब तुम ही देखो, तुम्हें याद है जब तुम 4 साल की थी तब तुम्हें डॉक्टर बनना था, फिर जब तुम 10 साल की हुई तो तुम्हें पायलट बनना था, और जब तुम 14 साल की हुई तुम टीचर बनना चाहती थी। अब तुम ही बताओ भगवान तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करे? बेटा, जो इंसान होता है ना उसकी पसंद नापसंद ना हमेशा बदलती रहती है। आज जो तुम्हें चाहिए जरूरी नहीं है कि कुछ समय बाद तुम्हें वही चाहिए होगा, कुछ और चाहिए होगा। इसलिए सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए और बस उन पर भरोसा करना चाहिए, समझी? वैसे रचना, यहां हो तो। वैसे बेटा, तुम्हें भगवान से क्या चाहिए था? कुछ नहीं मम्मी, वो हमारी एक दोस्त थी जिसे भगवान से कुछ चाहिए था। ये मयंक भी ना सरप्राइज देने में चैंपियन है। वाओ, a designer watch! कैसी लगी तुम्हें? बिहान, तुम? हाँ मैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, आज हमारी डेट थी शाम 5 बजे। ओह गॉड, हाँ। अच्छा लेट्स फॉरगेट, ये बताओ कि घड़ी कैसी लगी? गुंजन,
मयंक, Hey dude, what's up? Nothing much, you tell me. यहाँ कैसे? But obvious, तुम्हारी बहन से मिलने आया हूँ। रचना कहाँ है? नीचे। पागल, एकदम पागल। कौन? मयंक भैया? मयंक नहीं, विहान जीजू। आज तो हम घबरा ही गए थे जब हमें पता चला कि वो तुमसे छत पे मिलने गया है। हम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रचना, मेरी तो जान ही निकल गई जब मयंक भी छत पर आ गया। क्या? और नहीं तो क्या, मुझे मयंक को कितने सारे झूठ बोलने पड़े। पता है रचना, आज हम बाल बाल बचे। मयंक को ऑलमोस्ट शक हो ही गया था। वो मुझसे इतने सारे सवाल पूछे जा रहा था कि बस। एनीवे, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट फ्रॉम जीजू। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें अपनी मंगेतर समझता है, हमें नहीं। आर यू मैड? ये गिफ्ट उसकी होने वाली पत्नी के लिए। रखो, प्लीज रखो। विहान, उठाओ ना। हेलो। हाय गुंजन, लेट मी गेस, तुम अभी क्या कर रही होगी? मेरी दी हुई घड़ी को एडमायर कर रही होगी, राइट? नहीं, मैंने उसे उतार के रख दिया है सेफली। एनीवे, कॉल कैसे किया? ओह, तो तुम्हें कॉल करने के लिए वजह होनी चाहिए। इट्स लाइक ऑफिशियल कॉल। You're crazy. Anyway, मेरे पास वजह है तुम्हें फोन करने की। ये बताओ कि तुम्हें सरप्राइज पसंद है? वो तो सरप्राइजेस पर डिपेंड करता है। विहान के दिए हुए सरप्राइजेस सबको पसंद आते हैं। रियली? तो फिर बताओ, सरप्राइज क्या है? इट्स वेरी फनी। अगर मैंने बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा हुआ? ये विहान स्पेशल हो। सो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। जिन ड्रीम्स में सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा। हेलो हेलो हेलो। रख दिया। कह रहा था मेरे लिए कोई सरप्राइज है। सरप्राइज? अब ये क्या करने वाला है? पता नहीं, लेकिन जो भी हो, हमें इसे जल्द से जल्द सब कुछ सच बताना होगा। कल सबसे पहले मैं यही काम करने वाली हूँ। मिस गुंजन, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी फियांसे कौन है। और तुम तो जानती ही हो, विहान अग्रवाल जो भी करता है एकदम स्टाइल में करता है। विहान्स यूनिक स्टाइल। अर्जुन स्वीटहार्ट, कितनी मोटी हो गई पहले से तू? हाँ, अच्छा, तुम खुद को देखो, मोटे तुम और तुम्हारी बुद्धि। अच्छा, वैसे तुम लोग यहीं से चंदा कलेक्ट करके जाने वाले हो क्या? तो फिर बैग्स उतारो ना, रिलैक्स। मैंने कहा था ना गाइस, गुंजन दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए लेकिन कभी नहीं बदल सकती। या मैन, बनारस हो या मुंबई, हमारी रॉकस्टार तो रॉकस्टार रहेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग बनारस में क्या कर रहे हो? कॉलेज से फील्ड ट्रिप, गंगा जी के किनारे गंगा जल से शुद्ध होने आए हैं देवी जी। बोलो Well, guys. Let me introduce you to my girlfriend, Anjali. तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है, नॉट बैड। संगीता, कुआरा लड़का और लड़की, ऐसी हरकतें, हे भगवान, तू राम ही बचाए। दीदी, उनके माँ बाप ने है ना, इन्हें यही संस्कार दिए होंगे। छोड़िए ना। अरे ये देखकर तो यही लगता है। छी। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, आई वाज लाइक, मैन, कौन है वो बेचारा जो तुम्हारे चक्कर में फंस गया है? बेचारा नहीं, बहादुर कहो, बहादुर। रियली गुंजन, तुम तो एमबीए करना चाहती थी ना, और अब तुम यहाँ शादी कर रही हो? लिसन, एमबीए से शादी का क्या कनेक्शन है? स्टूपिड।
गुंजन, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? Oh my God! I'm so sorry. Guys, अपनी बकवास बंद करो और मेरी कजिन रचना से मिलो। हाय। एंड ये है मेरी शैल मौसी। हेलो आंटी जी। नमस्ते बेटा। वो है संगीता आंटी। हेलो एंड वो है सीमा आंटी। आंटी जी। और वो है Hang on. Let me guess. You the lucky one, Mayank, right? लकी है अनलकी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ हिम्मत वाला जरूर है जो हमारे गुंजन को झेलने को रेडी है। Not bad, गुंजन, not bad. तुम्हारा टेस्ट तो शुरू से ही अच्छा था, लेकिन वो बात अलग है, तुमने कभी हम पे घास ही नहीं डाली। फ्लर्ट करो। जोक्स अपार्ट मैन, आई एम श्योर डूड, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि गुंजन जैसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की हर किसी के नसीब में नहीं होती, एंड यू आर द लकी वन हु गॉट हर। गुंजन, तुम्हें पता है जब हम लोग मुंबई में पानी पूरी खाते ना, तेरी सॉलिड याद आती है यार। पानी पूरी से ना मुझे बॉम्बे याद आ गया। यहाँ पर ना पानी पूरी को पानी पूरी नहीं बोलते, गोलगप्पे कहते हैं। भेलपूरी, सेव पूरी, चौपाटी, बीचेस, क्या मस्ती थी ना। पता है रचना, मयंक, हम लोग जब पानी पूरी खाते थे ना तो उसमें कोला डाल के खाते थे, एंड हमारा कंपटीशन होता था। कितने खा जाते थे एक बार में? यही कोई 20-25 और कभी कभी तो 30 भी हो जाते थे। बाप रे। अब जब तुम लोग सब यहाँ पर हो ना तो एक दिन प्लान बनाते हैं। यस गैंग लीडर। Done. और मयंक, तुम भी ज्वाइन करोगे ना? नहीं नहीं, मेरे मिस्टर गुड बॉय को गुड बॉय ही रहने दो। हाँ यार, इसे रहने दो, कहीं हमारी हरकतें देखकर चक्कर खा के ना गिर जाए। यार राइट, साइड इफेक्ट ना हो जाए, कहीं शादी से पहले बर्बादी ना हो जाए। अच्छा, इनफ क्रेजीनेस गाइस, हम निकलते हैं अब। अरे नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो आए हो। You have to go यार। हाँ गुंजन बेटा, इन्हें बिठाओ, ऐसे जाने मत दो, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन हमें जाना होगा, देर हो रही है। अगली बार आएंगे तो खाना खा के जाएंगे। लेकिन हे गुंजन, तेरी एंगेजमेंट की ट्रीट अभी बाकी है। डन डन। कहाँ गया ये विहान? आज तो उसको सारी बातें क्लियर करके ही रहूंगी। गया कहाँ, ये अपने किसी फ्रेंड के साथ तफरी कर रहा होगा। गुंजन, कुछ भी हो जाए आज हमें उसे सब कुछ बता देना होगा। पता नहीं किस सरप्राइज की बात कर रहा था। गुंजन, अगर घर आकर उसने कुछ किया ना तो पापा हमें। अरे फिर से वही बात, मैंने तुमसे कहा ना, पॉजिटिव थिंकिंग। आज उससे मिलके सारी बातें क्लियर कर देंगे। वो देखो, विहान के फ्रेंड्स, उससे पूछते हैं। आओ। हाय, विहान कहाँ है? आज कॉलेज आया नहीं अपना ड्यूटी। नहीं आया? अब मतलब बाद में आएगा ना? मुश्किल है, कह रहा था आज बहुत बिजी है, विहान को शॉपिंग वॉपिंग करनी है। शॉपिंग? किसके लिए? ओह कम ऑन यार, सर मत खाओ। तुम सुबह से 15 लड़की हो जो विहान की इंक्वायरी करने आई हो। ओए एक काम करते हैं, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे विहान का स्टेटस लगा देते हैं, विहान इज नॉट कमिंग कॉलेज टुडे। क्या बोल रहा है? सही है ना? क्या कहा? विहान आज कॉलेज नहीं आ रहा है। क्या? विहान, प्लीज कॉल बैक, इट्स रियली अर्जेंट। रिप्लाई आया। मेरी इतनी याद आ रही है क्या? जी नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पहले बोलो मुझे मिस कर रही हो। क्या मुसीबत है? ओके बाबा, आई मिस यू। खुश? ऐसे नहीं, थोड़ा और प्यार से। गुंजन, अब जो भी है हमारा उससे बात करना बहुत बहुत जरूरी है। जो भी कहता लिख दो ना प्लीज। या you're right. विहान, my sweetheart,
मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज कॉल बैक। रिप्लाई नहीं आया, कितना मीन है। इसे सिर्फ उस मैसेज से मतलब था रचना। गुंजन चलो यहाँ से। ये लो, आ गई गुंजन। लंबी उम्र है तुम्हारी, नाम लिया और हाजिर। आओ ना, बैठो। क्या बात है, आपने याद किया? कोई काम था? हाँ, वो क्या है ना कि आजकल दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं हम। अरे हाँ बेटा, हमें ना तुम्हें कुछ देना था। बेटा ये लो, ये साड़ी और ये जेवर, ये मयंक की परनानी के हैं। हमारी माँ ने बेटा ये हमें दिए थे। ये हमारे पुरखों की निशानी है। और बेटा ये साड़ी देख रही हो, ये साड़ी पहनकर ना हम इस घर में आए थे। इसे हम अब तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं। लो संभालो इसे। परसों मिश्रा जी के यहाँ ना सत्यनारायण की कथा है, उन्होंने हमें सपरिवार बुलाया है और हम चाहते हैं कि ये साड़ी और ये जेवर तुम सत्यनारायण की कथा वाले दिन पहनो। पहनोगी ना? और अगर पसंद ना आए तो तुम बेझिझक ना बोल सकती हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। घर की बात है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वैसे भी ये साड़ी और ये ज्वेलरी अब तुम्हारी ही तो है। बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है। यस ऑफ कोर्स मैं इसे पहनूंगी। आपने मुझे ये सब कुछ दिया, उसके लिए बिग बिग थैंक यू सो मच। ओह वाओ, मयंक तुम भी ना। क्या गुंजन, तुम भी ना। क्या कर रही हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा, छोड़ो। वो क्या यार, कैसी डरपोक से पाला पड़ा है, सारा रोमांस ना उस कर देती। अब भी टाइम है, एक काम करो, अपने लिए एक बहादुर बेगम ढूंढ लो। गो। नहीं, इट्स टू लेट नाउ। मेरे घर वाले ना मुझे धोखा देने के इल्जाम में केस कर देंगे। वो तो तुम पे सिर्फ केस करेंगे, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। वैसे भी अब तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी पूरी की पूरी गैंग यहाँ पर है। अब तो तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग यहाँ है, मुंबई से आई, जिसने तुम इस छोटे से शहर में बहुत मिस करती हो, है ना? वैसे काफी क्लोज फ्रेंड्स लग रहे थे, बचपन से जानती हो। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शायद कोई जल रहा है। तुम्हारे दिल में कुछ चुभ रहा है ना? क्यों मिस्टर पोजेसिव? मैं मिस्टर पोजेसिव? ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये जो गोलगप्पे शॉट्स वाला जो आइडिया है, ये टकीला शॉट से आया ना? आई मीन तुम ड्रिंक करती हो? नहीं, एक बार ट्राई किया था, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा। ट्राई किया था मतलब तुम पीती हो? और तुम? मैं पीता हूँ कभी कभी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन तुम मत पीना, ओके? ये क्या बात हुई? तुम कर सकते हो पर मैं नहीं। नहीं, हमारी बात अलग है ना। ओह गॉड मयंक, कर दी ना टिपिकल इंडियन मेल वाली बात। एनीवे, अभी मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है। मूड तो मेरा भी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। लगता है तुमने यहाँ सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया था।
नहीं गुंजन, मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। किस बात के लिए? तुम माँ की दी हुई चीज पहनने के लिए राजी हो गई ना। तुम नहीं जानती गुंजन, ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ। ओके। ये क्या था? सभी बातें हवा को उड़ा दिया। भगवान करे आज कैसे भी करके विहान से बात हो जाए, नहीं तो। रचना, मैंने कहा ना पॉजिटिव थिंकिंग। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए हम बात करके ही आएंगे। विहान, हाय श्री। हाय मयंक। यार मेरे साथ जरा चलोगे होटल देखने? होटल क्यों? यार क्या है ना कि हमारे लंदन वाले चाचा जी आ रहे हैं। पहली घर में बहुत भीड़ है, सोच रहे थे कि 1-2 कमरा बुक करा लेंगे तो चाचा जी और बाकी गेस्ट वहीं ठहर लेंगे। वो पापा क्या कह रहे थे, होटल 5 स्वान। हाँ हम वहाँ, मैं वहाँ पहुंच जाऊंगी। यस, ठीक 4 बजे। आई रिमेम्बर 5 स्वान होटल में। ओके बाय। गॉड, इसे लगता है इसे छोड़ के इस पूरी दुनिया में बाकी सब डफर है। गुंजन, हमें समझ में नहीं आ रहा है उसने हमें होटल में क्यों बुलाया। गुंजन, ये बनारस है और वहां में किसने देख लिया ना तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। रचना, वो 3 या 4 स्टार होटल है, हमारे मोहल्ले से वहाँ कोई नहीं जाएगा। अगर हम जा सकते हैं तो कोई और भी तो जा सकता है ना। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज हमें बात करके सारी बातें क्लियर करनी है ना। लेकिन गुंजन, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। ओ या, और वैसे भी उसने 4 बजे बुलाया, क्या करें। अरे याद आया, कुंदन ज्वेलर्स 5 स्वान होटल के पास ही है ना। मुझे वहाँ पे कुछ काम है। तुम्हें वहाँ क्या काम है? है एक स्पेशल काम। ये देखो, ये सीमा आंटी ने दिया है ना, एकदम प्योर है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है। तुम इसका करने क्या वाली हो? सरप्राइज रचना, सरप्राइज। अब श्री पहले रूम्स के टैरिफ देख लेते हैं, उसके बाद फिर रूम चेकआउट कर लेंगे। हाँ, गुड आइडिया। रिसेप्शन। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपका नाम मिस गुंजन है? यस। आप विहान सर से मिलने आए राइट? प्लीज आइए। चलो। वो लड़की शायद गुंजन थी ना? गुंजन? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।